ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे बैगमैन कहा जाता है। वो है तो इंसान लेकिन इसकी शक्ल भूत जैसी है। वो बच्चों को अगवा करता है और ये जबरदस्ती एक बैग में डाल देता है। क्योंकि वो बच्चों को अगवा करके बैग में डालता है इसीलिए इसे बैगमैन कहा जाता है। और वो जिस भी बच्चे के पीछे पड़ जाए फिर वो उसे हासिल करके ही रहता है। तो इस कहानी में भी हम एक बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। आप क्या इसकी फैमिली बच्चे को बचा पाएगी या वो भी बैगमैन का शिकार हो जाएगी। और हम एक बाप और बेटी को देखते हैं जो एक जगह पर खेल रहे थे। लड़की कुछ परेशान लग रही थी जो चीज इसके डैड ने नोटिस कर ली। और वो कहता है कि बेटा क्या बात है तुम परेशान लग रही हो, मैंने ये बात तुम्हारी माँ से भी की है। और बेटी कहती है कि कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे माजी की बातें याद आ रही हैं, इसकी वजह से मैं कुछ परेशान हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। इसके डैड कहते हैं अच्छा बेटा तुम गाड़ी के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके। लड़की जब गाड़ी के पास आई तो यहाँ लाइट्स जलने बुझने लगती है, जिसके बाद एकदम से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। लड़की काफी डर गई और क्योंकि काफी देर हो गई थी इसके डैड वापस नहीं आए थे, इसीलिए वो खुद ही इनके पास जाने का फैसला करती है। वो इसी होटल पहुंच जाती है जहाँ से इसके डैड ने पिज्जा लेके आना था। होटल पूरी तरह खाली था और जब वो आगे जाती है तो डैड को देखती है वो जमीन पर काफी खराब हालत में पड़े थे और काफी जख्मी थे और उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज हो गए, यानी इनके हाथ और पाँव काम नहीं कर रहे थे। वो अपनी डैड की ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती बैगमैन वहाँ पर आ जाता है और वो लड़की को जबरदस्ती पकड़कर बैग में भरने लगता है। फिर इसने जैसे ही जिप बंद की लड़की की वही मौत हो जाती है। एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पैट्रिक था, इसके साथ इसकी वाइफ और एक इनका छोटा बेटा था। ये फैमिली काफी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अब आज इनके घर पैट्रिक का भाई और इसकी वाइफ की बहन इनसे मिलने आती हैं। अब पैट्रिक और इसका भाई लकड़ी का बिजनेस किया करते थे। अपने भाई को वो बताता है कि मैंने एक मशीन बनाई है जो पेड़ों की कटाई बहुत अच्छी तरह कर लेती है और बहुत ही कम टाइम में। इस मशीन के इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी मेहनत और पैसे भी बच जाएंगे। जब इसकी मशीन के बारे में इसका भाई इसका काम देखता है तो वो कहता है कि बहुत खूब काम किया है तुमने, ये प्रोजेक्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पैट्रिक की वाइफ जिसका नाम करीना था वो अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी और फिर जैसे ही रात हो गई वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक जब डस्टबिन में कचरा डालने आता है तो घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और जंगल वाली साइड से आवाजें भी सुनाई दे रही थी। पैट्रिक को लगता है कि जरूर जंगल में कोई आया है, इसलिए वो जाकर चेक करता है, पर वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। इसकी वजह से वो घर वापस आ जाता है। सुबह होते ही पैट्रिक अपनी कंपनी में चला जाता है जहाँ इसका भाई भी था और ये दोनों भाई वर्कर से काम करवा रही होती। ये कंपनी इनके डैड ने खड़ी की थी जिसके मालिक अब ये दोनों भाई थे। इनके डैड की तो मौत हो गई थी। पैट्रिक का भाई कहता है जब से डैड की मौत हुई है तभी से मुझे बुरे बुरे सपने आया करते थे, पर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाल ही लिया। अब पैट्रिक चाकू से एक लकड़ी को तराशने लगता है जिससे वो उल्लू बना रहा था। इसने और भी कई सारे लकड़ी के जानवर बनाए थे जो इसे इसके डैड ने बनाना सिखाए थे। अब पैट्रिक का भाई तो वहाँ से चला गया, लेकिन पैट्रिक अपने बचपन के सारे सपने सोचने लगता है कि एक दिन बचपन में वो अपने भाई के साथ एक केव यानी कार के अंदर गया था। एक टाइम था जब इस केव के अंदर खुदाई का काम हुआ करता था, पर कुछ टाइम से केव के अंदर काम रुक गया और तब से यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब छोटा पैट्रिक जब इस केव के पास खड़ा था तो केव से एक आदमी बाहर आने लगता है जिसके हाथ में एक कैंची थी और वो चुपके से इसकी बाल काट लेता है। ये देखकर पैट्रिक काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जबकि पैट्रिक भी वहां से भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में हम करीना को देखते हैं जो घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। जब करीना अपने लैपटॉप पे काम करने लग गई तो इसका बच्चे से ध्यान हट जाता है और इसका बच्चा खेलते हुए जंगल में चला जाता है। वो असल में एक डोर का पीछा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जब करीना को अपने बच्चा का ख्याल आता है तो उसे देखती है पर वो उसे दिखाई नहीं देता। वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, काफी परेशान भी हो जाती है और बच्चा ना मिलने पर वो इसी जंगल में चेक करने के लिए जाती है। काफी दूर जाने पर आखिर इसे अपना बच्चा मिल जाता है। इसे देखकर करीना की जान में जान आई, वो इसे उठाकर घर लाने लगी और इसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे इस तरह अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रात को जब पैट्रिक घर वापस आता है तो करीना इससे भी ये बात बताती है और ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर की लाइट्स फिर से जलने बुझने लगती हैं जैसे पहले भी हो रही थी। अब ये देखकर पैट्रिक हैरान रह गया कि लाइट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसने इस चीज को अब नजरअंदाज कर दिया और वो जाकर अपने लैपटॉप पे काम करने लग जाता है। वो चाकू से उल्लू को तराशने लग जाता है जिसे वो इतने टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी इसके पास एक मेल आती है कि बड़ी कंपनी ने इसे कर्जा देने से
मना कर दिया है। इस बात से इसे इतना गुस्सा आ गया, वो इस चाकू को टेबल पर मारकर तोड़ देता है और फिर इसे कचरे में फेंक देता है। पैट्रिक को अपने बेटे के कमरे से आवाज आती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ बातें कर रहा है। इसीलिए वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और इससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। बच्चा बताता है कि यहाँ पर एक डॉल थी, इस बुढ़िया से ही मैं बातें कर रहा था। लेकिन पैट्रिक को तो यहाँ कोई डॉल नहीं दिखाई देती, मगर वो इस बात को नजरअंदाज करके वो अपने बच्चे को सुला देता है। जब वो वापस आ रहा था तो लाइट्स एक बार फिर जलने बुझने लगती हैं। इस चीज से पैट्रिक परेशान हो गया। वो अपने कमरे में आकर खिड़की से जंगल को देखता है और उसे महसूस होता है कि जंगल में कोई इंसान है। वो अपना बेसबॉल बैट लेकर घर के बाहर आता है और जंगल की तरफ देखकर कहता है कि तुम जो कोई भी हो मजाक करना बंद करो, समझ आई, और सीधी तरह सामने आ जाओ, फिर तुम्हें देख ही लूंगा। इतना बोलकर वो इंतजार करने लगा तो जंगल में से कोई भी नहीं आता। तभी करीना अपने बच्चे को लेकर बाहर आती है और पैट्रिक से कहती है कि तुम अंदर आ जाओ जल्दी से, क्योंकि हमारी कोई जासूसी कार है। जैसे तैसे वो रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह इन्होंने पुलिस को बुला लिया। ये सारी बात बताते हैं और पुलिस इनके घर और जंगल हर जगह की छानबीन करती है, पर इन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। जब पुलिस छत पर चेक करने गई तो वहाँ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। वो देखकर पैट्रिक कहता है ये लकड़ी के टुकड़े यहाँ कैसे आए, जबकि इन्हें तो मैंने कचरे में फेंक दिया था। तभी पुलिस ऑफिसर सबूत के तौर पर लकड़ी के टुकड़े अपने पास रख लेती है और पैट्रिक को अपना नंबर देते हुए कहती है कि तुम बस होशियार रहना। पैट्रिक एक बार फिर अपने काम में लग जाता है। इसने जब कचरा चेक किया तो वहाँ इसे वही उल्लू मिलता है जो कि इसने बचपन में बनाया था, और इसे ये पता नहीं था कि ये उल्लू यहाँ पर कैसे आया। वो उल्लू देखता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि ये उल्लू तुम लेकर आई हो, पर करीना कहती है कि नहीं, मैं तो इसे खुद पहली दफा देख रही हूँ। ये बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ सोच में पड़ जाता है कि ये उल्लू कैसे यहाँ पर आया। अब साथ में इन्हें ये भी पता चलता है कि उसने जो चाकू तोड़कर कचरे में फेंक दिया था वो भी वहां से गायब था। अब करीना इसे कहती है कि हमारा बच्चा हर टाइम फ्लूट यानी बांसुरी बजाता रहता है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकती। तो पैट्रिक को फ्लूट देते हुए कहती है कि तुम इसे छुपा कर रखो। वो फ्लूट को एक डब्बे के ऊपर रख देता है और खुद पैट्रिक अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है और इसका बेटा नहाते हुए जिद करने लगता है कि मुझे तो वही फ्लूट चाहिए। इसलिए पैट्रिक गोदाम में जाता है, क्योंकि फ्लूट इसने जिस डब्बे पर रखा था वो डब्बा अब गोदाम में था। अब इसके जाने के बाद इसका बच्चा अकेला था तो बैटमैन खिड़की खोलकर बाथरूम में आने लगा। अब पैट्रिक को इसकी भनक हो गई थी कि कोई गड़बड़ है, इसलिए वो वापस अपने बच्चे के पास आ गया और इसे संभालता है। जबकि करीना भी आ चुकी थी, क्योंकि इसने भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनी और इनका बेटा ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पर एक डॉल देखी है। अब पैट्रिक परेशान था क्योंकि इसे फ्लूट नहीं मिल रही थी, हालांकि वो इसने डब्बे पर रखी थी। यहाँ तक के पैसे को भी चेक करता है कि शायद किसी ने इसे गलती से फेंक दिया हो। अब फ्लूट तो कचरे से भी नहीं मिलती, जिसके बाद वो सोने अपने कमरे में चला जाता है। और तभी इसके फोन पर घर के अलार्म का मैसेज आया कि इसमें कोई गड़बड़ है। इसलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने गया, पर वो तो बिल्कुल ठीक था, बस किसी ने इसकी शेड का दरवाजा खोल दिया था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद करने जाता है तो वहाँ एक डॉल को देखता है जिसने एक कैप भी पहनी हुई थी, और ये कैप बचपन में पैट्रिक पहना करता था, यानी इसकी बचपन की कैप भी यहाँ पर आ गई थी। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। वो घर के अंदर वापस जाने लगता है तो देखकर चौंक जाता है कि घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। वो बाहर से ही अपने घर की खिड़की से अपना दरवाजा खोलने लगता है। वो जल्दी से दरवाजे की खिड़की तोड़कर सबसे पहले दरवाजा खोलता है और जल्दी से अंदर जाता है और फौरन अपनी वाइफ और बेटे के पास जाकर इनकी जान बचाता है। जब इसने घर को चेक किया तो इसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन पैट्रिक काफी डरा हुआ था। वो अगले दिन ही पुलिस को बुला लेता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, तुम अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। अच्छा ये बताओ, घर से कोई चीज गायब भी हुई है? इस पर पैट्रिक कहता है कि हाँ, मेरे बेटे की फ्लूट जो वो अक्सर बजाया करता था। ऑफिसर इसे शांत करता है और कहता है कि तुम घबराओ नहीं, अब से हम तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे। लेकिन पैट्रिक फिर भी परेशान रहता है। इसे कोई समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या रहा है, क्योंकि दिन ब दिन मसले बढ़ते ही जा रहे थे। वो इस बारे में अपने भाई को भी बताता है और कहता है कि बचपन में जो मैंने उल्लू बनाया था और वो जो कैप मेरी थी वो आज मेरे पास आ चुका है, और जो कैप मैं हमेशा पहना करता था वो भी किसी ने लाकर रख दी है। मैं ये नहीं जानता कि ऐसा कौन कर रहा है। इसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे बैटमैन इसके बेटे को इससे दूर लेके जा रहा है। अपने बचपन के टाइम को वो याद करने लगता है कि जब एक दिन वो अपने डैड के साथ जा रहा था तो इसे इसी केप के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि लोगों का कहना है कि इस केप के अंदर एक बैटमैन रहता है, लेकिन आज तक किसी ने इसको देखा नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को अगवा करके ले जाता है। अब पैट्रिक इस टाइम क्योंकि छोटा था हम, इसलिए वो डैड को कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझे डरा रही हैं ताकि मैं अपने
पढ़ाई अच्छे से करो, अब अपने सारे काम करो। इस पर इसके डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूँ। और बैग में इन्हीं बच्चों को पकड़ कर ले जाता है जो अच्छी हूँ, सारा कहना मानते हो और अपना काम अच्छे से करते हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम संभल के रहना। अब पैट्रिक का ये ख्याल पूरा होते हुए ही वो अपने घर में एक दिमाग के डॉक्टर को बुलाता है, जो पैट्रिक को चेक करके इन्हें बताती है कि पैट्रिक को बस नींद की कमी है। इसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इसे अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हकीकत नहीं होती। और मैंने अपनी रिसर्च से पता चला है और मुझे अपनी रिसर्च से पता चला है कि पैट्रिक को बचपन में भी एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया करता था, जिसे पैट्रिक ने अपनी ड्राइंग में भी बनाया है और हकीकत में वो आदमी नहीं था क्योंकि इसे किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये एक बस पैट्रिक का ख्याल था। इतना परेशान मत हो। वो पैट्रिक को सलाह देती है कि तुम अच्छी नींद लिया करो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो एक बार तुम अपना घर बदल के देख लो। ये बात पैट्रिक और करीना को पसंद आ जाती है, इसीलिए वो कुछ दिन एक होटल में रहने का फैसला करते हैं और अपने बेटे को वो करीना की बहन के घर छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी आंट के साथ कुछ देर रहेगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ये पैट्रिक और करीना होटल में आ जाते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं और करीना इनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था। तब पैट्रिक बताता है कि मेरे डैड ने बैटमैन की बात बताई थी तो मैं काफ़ी डर गया था। फिर मेरे डैड मेरे पास आते हैं और मुझे एक चाकू देकर कहते हैं कि बैटमैन तुम्हारे पास भी रह सकता है, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये तुम्हारे पास है बैटमैन तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और देखो अब वो चाकू मुझसे खो गया है। इधर हम करीना की बहन को देखते हैं, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और करीना का बेटा आराम से सो रहा था, पर अचानक लाइट बुझने लगती है। अब उसे थोड़ा घबरा गई थी और वो जाकर बच्चे को चेक करती है। वो बिल्कुल ठीक था, पर तभी दरवाजे पर एक बेल होती है और वो जाके चेक करती है तो वहाँ बैगमैन था जो जहाँ भी आ गया था। इसे देखकर करीना की बहन काफी डर जाती है और जल्दी से जाकर बच्चे को संभालती है। वो हाथ में चाकू लेकर करीना के बेटे को अलमारी में छिप जाती है, पर बैगमैन ये सब कुछ देख चुका था और यहाँ पर वो उसकी बहन को मुंह से पकड़ लेता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि करीना की बहन इसे चाकू मार देती है और खुशकिस्मती से वो उसके बच्चे की और अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद यहाँ पैट्रिक और करीना भी रेस्क्यू टीम को लेकर आ जाते हैं। करीना की बहन को थोड़ी सी चोट आ गई थी, इसीलिए इसकी पट्टी कर दी जाती है। पैट्रिक फैसला करता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर अपने भाई के घर रहूंगा, इसीलिए वो इन लोगों को लेकर अपने भाई के घर आ जाता है। अब करीना की बहन काफी डरी सहमी थी, इसीलिए करीना इसे संभालती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे बताती है कि वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसने जब मेरे फेस को पकड़ा तो मैं पैरालाइज हो गई थी। शुक्र ये था कि मेरे हाथ में चाबू था, जिसकी वजह से मैंने हम दोनों को बचाव कर लिया और सारी रात उसने जागने का फैसला कर लिया था ताकि वो अपने बच्चे की हिफाजत कर सके, क्योंकि अब तक उसे समझ आ गया था कि बैगमैन इसके बच्चे के पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन करीना इसे समझाती है कि यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है, अभी हम तुम्हारे भाई के घर पे हैं और वो भी अपने घर पे हैं और भाई पुलिस भी है कि तुम बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ। इसलिए पैट्रिक भी देख गया और इसकी आंख खुलती है तो टैब पर चेक करता है तो इसके बेटे के पास बैगमैन पहुंच चुका था। ये देखकर वो डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने बेटे के रूम में आता है, पर तब तक बैगमैन इसके बच्चे को लेकर जा चुका था। पैट्रिक जब अपने भाई के कमरे में आया तो ये देखकर इसकी होश उड़ गई थी कि इसके भाई और भाई की वाइफ की मौत हो गई थी। और जब वो बाहर आया तो तब ये और भी भयानक मंजर था क्योंकि पुलिस वालों को भी किसी ने मार दिया था, जो काम जाहिर है बैटमैन ने ही किया था। इस अकेले ने ही इन सबको मार दिया था। उसे लगता है कि जरूर इस बैटमैन ने मेरे बेटे को अपने बैग में डाला हुआ है, इसलिए पैट्रिक इसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो शिकीर के पास आ गया, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास कोई हथियार भी नहीं था। तभी केव के अंदर से इसे अपने बेटे की आवाज आती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए केव के अंदर चला जाता है। और काफी आगे जाने पर इसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई थी, जगह जगह पे घोंसले भी बने हुए थे जिनमें इन सभी बच्चों का पसंदीदा सामान पड़ा हुआ था, जिन बच्चों को बैगमैन ने उठाया था। अब पैट्रिक एक बैग को खोल देता है जिसके अंदर पैट्रिक को वही डॉल मिलती है जो इसके बेटे को नजर आया करती थी और इसके अंदर से इसके बेटे की आवाज भी आ रही थी, यानी कि यहाँ इसका बेटा नहीं था बल्कि इस डॉल के जरिए पैट्रिक को बेवकूफ बनाया गया था। जो देखकर पैट्रिक को और भी गुस्सा आ जाता है और वो डॉल को तोड़ देता है। इधर करीना और इसकी बहन को इनका बच्चा मिल गया था जिसे वो लोग संभालते हैं। अब पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। पैट्रिक जो अभी भी केव के अंदर था वो कह देता है कि जो कोई भी हो तुम सामने आओ। पैट्रिक का ये कहना था कि तभी बैटमैन आ जाता है। वो पीछे से पैट्रिक का मुंह पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। वो देखने में बिल्कुल भयानक किसी भूत की तरह था।
वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस लेटा रहता है। तभी इसने सामने वासने में देखा जहाँ इसका वही चाकू पड़ा हुआ था जो इसने तोड़कर कचरे में फेंका था, जो गायब हो गया था। अब किसी तरह पैट्रिक वो चाकू उठा लेता है और इसे बैटमैन की गर्दन में घोंप देता है। यहाँ इसी वो फ्लूट भी मिल गया था जो अक्सर इसका बेटा बजाया करता था। अब किसी तरह पैट्रिक उठा और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बैटमैन इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो भी इसका पीछा करता है। पैट्रिक फ्लूट को खेत से बाहर फेंक देता है, लेकिन बैगमैन इसके पास आकर पैट्रिक को मुंह से पकड़ लेता है और अपने साथ ले आता है और बैग में इसे जबरदस्ती भरने लगता है। पैट्रिक की हड्डियां बुरी तरह टूट जाती हैं और इतनी देर में इसकी मौत हो जाती है। तब तक करीना भी केव के बाहर पुलिस को लेकर आ जाती है। यहाँ पे पड़ी फ्लूट देखकर वो समझ जाती है कि पैट्रिक केव के अंदर है, इसीलिए वो बहुत सारी पुलिस केव के अंदर आ जाती है। पर अफसोस कि पैट्रिक को उसके डैड ने बचपन में ये भी बताया था कि बैटमैन सिर्फ खूबसूरत और छोटे बच्चों को ही पसंद करता है अपने साथ ले जाने के लिए, और जो बच्चा इसकी नजर में आ जाता है बैटमैन इसके बाल काट लेता है और फिर इस पर नजर बनाए रखता है। अब चाहे बच्चा जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बैटमैन इनका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब इसे जैसे ही वो मौका मिलता है बच्चे को अपने बैग में डालकर ले जाता है। इसलिए तो पैट्रिक को बचपन में बैटमैन ने पसंद किया था, इसे अपना नजरों में रखना शुरू कर दिया और इसके बाद भी काट दी। हालांकि पैट्रिक बड़ा भी हो गया लेकिन इसने पीछा करना नहीं छोड़ा और आखिरकार वो उसे अपने साथ ले ही जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इनके घर बैटमैन पैट्रिक के लिए आया करता था, ना कि इसके बेटे के लिए, और आखिर इसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाता है। और इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये फिर इधर ही खत्म हो जाती है।